हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया बिच एक्स रिच के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे सबसे पहले जिना को दिखाया जाता है एक स्टोर में, जो कि यहाँ पे शूज खरीद रही थी। और यहाँ उसे कोई भी शूज तो पसंद ही नहीं आ रहा था। और जब यहाँ पे आखिरकार उसे कोई यहाँ पे शूज पसंद आ जाता है और वो उसे पहन के देख ही रही थी कि तभी यहाँ पे उसी स्टोर ना एक औरत वहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे जिना असल में उस शॉप वाली औरत से कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था ना, और मैंने तुम्हें ज्यादा पैसे इसलिए भी दिए थे कि तुम ये पूरी शॉप को बुक कर सको ताकि कोई भी और अंदर ना आने पाए, पर तुम ना अपना काम जरा भी ढंग से नहीं करते। और फिर वो उठ के ना यहाँ पे उस लेडी के पास चली जाती है और उससे कह रही थी कि तुम ना सिर्फ इसलिए शायद यहाँ पे आई हो क्योंकि मैं यहाँ थी और इसलिए तुम जानबूझ के इस शॉप में आई हो। तो यहाँ पे वो लेडी उससे कह रही थी कि तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती हो, मैं तो बस तुम्हारे डैड को सिर्फ पसंद करती हूँ, मैं पैसों के लिए उनके साथ नहीं हूँ और ना ही पैसों के लिए उनसे शादी कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पे जिन्ना असल में उससे कहती तुम तो टीचर की जॉब करती हो ना, और टीचर की जॉब के इतने पैसे देती है तुम्हें कि इतनी महंगी ड्रेस खरीद सको, ये जरूर मेरे डैड के ही पैसे होंगे। उसे ऐसे काफी सारी बातें ना वो उस लेडी को सुना के फिर वो वहां से चली जाती है। और वो यहाँ पे असल में वॉशरूम में आ गई थी और वो यहाँ ना असल में रो रही थी। और वो जब यहाँ से बाहर आती है और वो अपना हैंड वॉश कर रही थी, तभी यहाँ पे हायो ने ना उसे देख लेती है और उससे कह रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो जिना उससे कह रही थी कि तुम तो मेरे कॉलेज के हो ना, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। यहाँ वो उससे कह रही थी कि तुम ना सिर्फ एक चोर हो जो कि मेरे जूते चुरा रहा है, और तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसी हुई। और साथ ही में उससे कह रही थी कि तुम ना मुझे मेरे जूते वापस कर दो। तो यहाँ जिना उससे कह रही थी कि क्या तुम पता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हें पहले पता कर लेना चाहिए था कि मैं कौन हूँ। तुम दोबारा मेरे सामने स्कूल में बताना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो ऐसे जैसे ही जाने लगती है, यहाँ पे वो ना असल में उसके बाल पकड़ के पीछे खींचती है और उससे कहती है कि सबक तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और वो यहाँ पे ना उसके जूते निकालने लग जाती है और बाद में वो उसके जूते लेके ना वहां से चली गई थी। और जब वो यहाँ पे असल में गिर गई थी तो उसे ना यहाँ पे शायद चोट भी लग गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे डोन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपने डैड के ऑफिस में आया था। और यहाँ पे असल में उसे हायुन के ना एक फॉर्म मिल जाता है स्कूल इन्विटेशन का। और यहाँ पे उसे पता चलता है कि ये तो हायुन ही है और क्या इसे शायद मेरे डैड ने स्कूल में बुलाया है। और जब वो यहाँ से ऑफिस से बाहर आता है तो हमें पता चलता है कि असल में उसके डैड ना उसी स्कूल के डायरेक्टर है, यानी कि शायद प्रिंसिपल। वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे हायुन को फिर से दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ पे अपने जूते ना वापस करने गई थी। और असल में वो तो यहाँ जूते वापस लेती ही नहीं और उनसे कह रहे थे कि आप ना इसका पहले बॉक्स और इसकी रिसिप्ट लेके आई है, तभी हम वो इसे वापस ले पाएंगे। और यहाँ पे हायुन उसे बता रहे थे कि वो तो चोरी हो गई है, सिर्फ जूते मेरे पास है, प्लीज आप कैसे भी करके इसे वापस ले लीजिए ना। पर वो लोग फिर भी ना उस जूते को वापस नहीं लेते। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फिर से जिन्ना को दिखाया जाता है जो कि असल में नंगे पाँव ही ना अपने घर वापस आ चुकी थी और शायद उसके नाक से भी खून निकल रहा था और वो काफी ज्यादा बुरी हालत में थी। और वो यहाँ पे उसके जो सेक्रेटरी या फिर उसके काम करने वाली जो औरत थी ना, वो भी ना उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे हायुन ना स्कूल आ रही थी और वो यहाँ पे जाके ना पूरी स्कूल को एक्सप्लोर कर रही थी कि हर चीज के लिए ना एक अलग अलग सेक्शन मौजूद है। और वो सोच रही थी कि वाह स्कूल तो कितना ज्यादा अच्छा है ना। वो इन्हीं सब बातों को सोच रही थी कि तभी यहाँ पे हॉल में ना लीसुन वहाँ आ जाता है और उससे कह रहा था कि बाल्टी वाली तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ नहीं होना चाहिए था क्योंकि तुम तो दूसरे स्कूल में पढ़ती हो ना। तो वो उससे कह रही थी कि असल में मैंने स्कूल में ना एडमिशन ले लिया है और अब से मैं भी यहाँ पे पढ़ूंगी और आज ना मेरा पहला दिन है। और साथ ही में उससे कह रहे थे कि मुझे बाल्टी वाली कहना ना बंद कर दो। तो यहाँ वो उससे कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें बाल्टी वाली नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूंगा, वैसे भी ये निकनेम ना तुम पे काफी ज्यादा सूट करता है। और साथ ही में कह रहा था कि चलो नाम कहीं जाके बातें करते। और यहाँ भाई उससे कह रहे थे कि नहीं मुझे नहीं चलना, मैं स्मोक नहीं करती। वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि अरे तुम्हें स्मोक करने के लिए कौन कह रहा है, मैं तो बस साथ चलने के लिए कह रहा हूँ। अभी वहाँ ना अचानक से डोयुन वहाँ आ गया था और वो यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कह रहा था कि अगर ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो छोड़ दो ना, क्यों जिद कर रहे हो। तो यहाँ पे सोयोंग ना डोयुन से पूछ रहा था कि क्या तुम इसे जानते हो कि ये कौन है। तो वो असल में फिर यहाँ पे हायुन से पूछ रहा था कि क्या तुम इसे जानती हो कि ये कौन है। और वो फिर भी ना असल में जोर जबरदस्ती से उसे अपने साथ ले गया था। और फिर बाहर आने के बाद वो यहाँ पे हायुन से माफी मांग रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें जबरदस्ती ले आया। और साथ ही में उससे कह रहा था कि मुझे ऐसा करना पड़ा वरना वो तुम्हें ना जबरदस्ती अपने साथ ले जाता। और उससे कह रहा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम मुझे बता देना, मैं मदद करूंगा, मेरा नाम डोयुन है और मैं 11th ग्रेड में हूँ। और साथ ही में वो यहाँ पे उसका नंबर भी एक्सचेंज कर देता है और उससे कह रहा था कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना। ये सब कह के ना फिर वो वहाँ से चला गया था। वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे हायुन ना असल में अपने लॉकर
लॉकर के पास आ गई थी जहाँ पे वो बुक रखने आई थी। तो जैसे ही यहाँ पे वो लॉकर खोल के देखती है ना, वो काफी हैरान हो चुकी थी क्योंकि उस लॉकर में ना उसी तरह के सेम जूते हुए पड़े थे और एक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि वेलकम टू हेल। और फिर वो यहाँ पे अपने जूतों को देखती है और सोच रही थी कि ये तो दो जूते कैसे आ गए, ये तो मेरे है ना, तो ये दूसरे किसके है। तो वो लॉकर बन के ना फिर अपने क्लास में जाने लगती है। तो यहाँ पे कुछ बुलीज ना असल में उसे यहाँ पे बुली करने लग जाते हैं और उससे कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्कूल के क्वीन को हर्ट करने की, तुमने उसे चोट पहुंचाई है और इसका बदला तो अब हम लेके ही रहेंगे अब। और वो यहाँ पे कह रही थी कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किसकी बात कर रहे हो। ये सब कह के ना असल में वो वहाँ से बचते हुए भाग गई थी। और जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो असल में यहाँ पे ना प्रिंसिपल के ऑफिस में आ चुकी थी और उससे कह रहे थे कि बाकी स्टूडेंट ना मुझे बुली कर रही है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मुझे उससे बचाओ। तो वो असल में यहाँ पे उसे बता रहा था कि मेरी जिम्मेदारी बस इतनी थी कि तुम्हें यहाँ पे स्कूल में लेके आना, अब यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो तुम्हें ही संभालना होगा, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वही जब हमें यहाँ पे थोड़ी पास के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे असल में डायरेक्टर को पता चलता है कि जो कि हायुन है ना, असल में उसने ना वो मर्डर होते हुए देख लिया था और उसने ना असल में मर्डरर को नहीं देख पाई थी कि असल में उसे ना किसने मारा था। वही फिर प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे वो डायरेक्टर ने हायुन से कह रहा था कि ये तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम अपने पिछले वाले स्कूल में जाना चाहती हो या फिर इसी स्कूल में रहना चाहती हो। अगर तुम इस स्कूल में रहना चाहती हो तो तुम्हें ना खुद ही अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। और जब यहाँ पे वो वापस से अपने क्लास की ओर जा रही थी तभी यहाँ पे बीच में ही ना उसे काफी सारे लड़कों ने फिर से घेर लिया था और वहाँ यहाँ पे जिन्ना भी आ चुकी थी और यहाँ जिन्ना उससे कह रही थी कि तुम्हें पता तो चल ही चुका होगा कि मैं ना क्या क्या कर सकती हूँ और मैं ना अब तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद करके ही रहूंगी। तभी हमें यहाँ पे ना फिर से एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक शॉप में बैठी हुई थी और यहाँ पे ना जिन्ना के सोशल मीडिया के अकाउंट्स को देख रही थी जहाँ की वो ना असल में काफी ज्यादा मशहूर थी स्कूल में और स्कूल में असल में सभी लोग ना उसे क्वीन की तरह मानते हैं। वही फिर से प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पे जिन्ना ना असल में उसे काफी ज्यादा धमका रही थी और यहाँ पे हायुन ना गुस्से में आके उसे अपने सिर से टक्कर मार देती है और वो फिर वहां से भाग जाती है जिस वजह से यहाँ पे जिन्ना के नाक से ना फिर से खून आने लगता है। और इसी सीन के साथ बिच एक्स सीरीज के एपिसोड 5 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।